नमस्कार। वेलकम सीकर्स ऑफ ट्रूथ। वेदों की पवित्र ज्ञान की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अग्निदेव, अग्नि के देवता की गहरी शिक्षाओं में उतरेंगे, जो हमें विभिन्न पवित्र तीर्थ यात्राओं के महत्व पर मार्गदर्शन करते हैं। वैदिक परंपरा में ये वातावरण केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ऊर्जावान स्थान, तीर्थ है, जहां भौतिक और दिव्य के बीच का पर्दा पतला होता है। अग्निदेव जो पवित्र करते हैं, हमारे मार्गदर्शक होंगे, क्योंकि हम इन पवित्र स्थानों का पता लगाते हैं, उनकी गहरी आध्यात्मिक शक्ति को समझते हैं। अग्निदेव बोलते हैं, उनकी आवाज जलती हुई लकड़ियों की तरह चटक रही है। जो कोई इस पवित्र यात्रा को शुरू करना चाहता है, ध्यान से सुने। उनके शब्द प्राचीन ज्ञान की गूंज है। अपने हाथों को नियंत्रित करो, क्योंकि वे कर्म के साधन हैं। अपने पैरों को नियंत्रित करो, क्योंकि वे ही तुम्हारे रास्ते का फैसला करते हैं। अपने मन को नियंत्रित करो, वो कहते हैं, क्योंकि यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एक जंगली हाथी की तरह है, जिसे काबू में करना, प्रशिक्षित करना और ईश्वर की ओर मोड़ना जरूरी है। ज्ञान, तपस्या और अच्छी प्रतिष्ठा, ये वो गुण हैं जो मोक्ष का रास्ता बनाते हैं, अग्निदेव घोषित करते हैं। तभी अग्निदेव कहते हैं, आप तीर्थ हो, पवित्र तीर्थ यात्राओं की परिवर्तनकारी शक्ति से सही मायने में लाभ उठा सकते हैं। मोक्ष पाने का रास्ता, अग्निदेव आगे कहते हैं, उनकी आवाज रात में जलते हुए अंगारों की तरह धीमी हो रही है, त्याग से भरा है। त्याग यह सिर्फ धन दौलत छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरे वैराग्य के बारे में है। वो समझाते हैं कि लालच एक भूखे प्रेत की तरह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लालच छोड़ो, वो कहते हैं, और जीवन की हल्की फुल्की सी अनुभूति करो। नियमित भोजन करो, वो सलाह देते हैं, सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धता के लिए भी, क्योंकि जब पेट भरा होता है तो मन ऊंचे आयामों को जानने के लिए आजाद होता है। सच्चा त्याग, वो स्पष्ट करते हैं, अभाव के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत चुनाव के बारे में है। यह हमें ईश्वर के साथ जोड़ने के बारे में है, और उन सभी चीजों को छोड़ने के बारे में है जो हमारी यात्रा में बाधा डालती हैं। अग्निदेव जी की आवाज अब थोड़ी गंभीर हो जाती है, जैसे सूखी लकड़ी जलने की आवाज। वो चेतावनी देते हैं कि अपने धार्मिक कर्तव्यों को अनदेखा करना आपको कर्म के चक्र में बांध देता है। जो 3 रात उपवास नहीं करता, वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। वो कहते हैं, उपवास कोई सजा नहीं है, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। वो समझाते हैं, तीर्थ यात्रा न करना, वो आगे कहते हैं, उस आध्यात्मिक पोषण को अस्वीकार करने जैसा है जो आत्मा को मजबूत करता है। तीर्थ वो हमें याद दिलाते हैं, केवल घूमने की जगह नहीं है, बल्कि उच्च चेतना के द्वार है। दान देना, वो समझाते हैं, किसी चीज का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी चीजों के परस्पर संबंध को पहचानना है। अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना, अपने विकास और उन्नति में बाधा डालना है। अग्निदेव की आवाज फिर से गर्माहट से भर जाती है, जैसे सर्द रात में आग का सुकून। वो कहते हैं, ध्यान रखना, यज्ञ और तीर्थ यात्रा का फल एक समान है। वो समझाते हैं कि दोनों ही अर्पण करने के कार्य हैं, अपने से बड़े किसी चीज के प्रति समर्पण के। जैसे पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, वैसे ही तीर्थ यात्रा के दौरान अहंकार का त्याग किया जाता है। वो विस्तार से बताते हैं कि यज्ञ के माध्यम से हम पवित्र अग्नि में दिव्यता का आह्वान करते हैं। तीर्थ यात्रा के माध्यम से हम पवित्र स्थानों में दिव्यता का अनुभव करते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि दोनों रास्ते एक ही मंजिल, मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अग्निदेव समापन करते हुए कहते हैं, चाहे आप यज्ञ का रास्ता चुने या तीर्थ यात्रा का, इसे निष्ठा, भक्ति और शुद्ध हृदय से अपनाएं। सब पवित्र तीर्थों में, अग्निदेव कहते हैं, उनकी आवाज श्रद्धा से गूंजती हुई पुष्कर सबसे ऊंचा है। वो इसे बहुत आध्यात्मिक शक्ति की जगह बताते हैं, एक तीर्थराज, तीर्थों का राजा। यहाँ वो बताते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता अपने दिव्य निवास में रहते हैं। पुष्कर वो समझाते हैं, ब्रह्मा जी की रचनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जो इसे परिवर्तन का एक शक्तिशाली केंद्र बनाता है। तीनों संध्याओं के दौरान वो आगे कहते हैं, 10,000 करोड़ पवित्र स्थान पुष्कर में आ मिलते हैं।
वो पवित्र पुष्कर झील के बारे में बताते हैं, जिसका पानी कर्मों को शुद्ध करने और मोक्ष देने की शक्ति से भरा है। अग्निदेव हमें पुष्कर में श्रद्धा और विनम्रता से आने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां दिव्य कृपा खुलकर बहती है। पवित्र पुष्कर झील में स्नान करने से अग्निदेव बताते हैं, उनकी आवाज झील की सतह पर लहरों की तरह मधुर है। तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। वो इसे इस पवित्र स्थान में व्याप्त दिव्य कृपा के प्रति समर्पण का प्रतीकात्मक कार्य बताते हैं। यहाँ देवताओं की पूजा करो, वो सलाह देते हैं, और उनका आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में प्राप्त करो। पुष्कर वो हमें याद दिलाते हैं, कई मंदिरों और तीर्थ स्थलों का घर है। हर एक अपनी अनोखी ऊर्जा से चमक रहा है। अपने पूर्वजों को पिंडदान करो, वो आगे कहते हैं, और उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करो। वो उस गहरी शांति और सुकून की बात करते हैं जो उन लोगों को घेर लेती है जो सच्चे दिल से पुष्कर आते हैं। अग्निदेव हमें पुष्कर में अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह करते हैं, खुद को इसके पवित्र वातावरण में डुबोने के लिए और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए। अग्निदेव जी की आवाज में एक चेतावनी सी है, जैसे रेगिस्तान की रेत में हवा सीटी बजा रही हो। वो कहते हैं, पुष्कर का रास्ता आसान नहीं है। वो उस मुश्किल सफर की बात करते हैं, तपती धूप और उस विशाल रेगिस्तान की, जिसे पार करना होता है। ये सफर, वो समझाते हैं, आपके इरादे की परीक्षा है, अपने आप में एक तपस्या है। पुष्कर में तपस्या करने के लिए वो आगे कहते हैं, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। वो चेतावनी देते हैं कि यहाँ बहुत